महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में माता शबरी के चरित्र का स्मरण किया। माता शबरी का चरित्र भक्ति प्रधान चरित्र है, प्रेम प्रधान चरित्र है। भगवान श्री हरि की भक्ति
माता शबरी के चरित्र के माध्यम से ज्ञात होता है उन श्री नारायण की भक्ति बड़ी सुगम और बड़ी सुखदायक है। कहते हैं ना कि भोजन करिय त्रिपति हित लागी, जिमिसो असन पचवय जिठरागी, अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। भाव ये है कि भगवान की भक्ति, जैसे भोजन करते हैं तो एक एक ग्रास, एक एक कौर मुख में डालने में बड़ा सुगम रहता है, ग्रहण करने में। भगवान की भक्ति मुंह में कौर ग्रहण करने के समान ही सुगम है। भोजन करिए त्रिपति हित लागी, और वैसे ही सुखदायक भी है। सुगम तो है, सुखदायक भी है। सुखदायक ऐसे कि जिमिसो असन पचवै जठरागी, भोजन करते समय प्रत्येक कौर के साथ तुष्टि भी मिलती है, संतुष्टि, और पुष्टि भी होती है। अन्न के रस से हमारे बल का आवर्धन होता है, और क्षुधा निवृत्ति भी होती है, भूख भी समाप्त हो जाती है, शरीर का निर्वाह भी होता है। ऐसे ही भक्ति में भी तीनों बातें एक साथ आकर ही प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया, भक्ति परेशानुभव विरक्ति रणयत्र चैष त्रिक एक कालः, प्रपद्यमानस्य यथाशनतः, शिव स्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम। अच्छा, श्री जनक जी महाराज ने जब प्रश्न किया, ये कौन से जनक हैं? महाराज नेमि, जिनसे ये वंश में सब राजा जनक कहलाए, सब विदेह राज कहलाए, विदेह वंश राजा निमि से। तो राजा नेमि ने 9 योगेश्वरों से पहले प्रश्न किया था, और पहले ही ये जो योगेश्वर थे श्री कवि जी महाराज। अच्छा, ये 9 योगेश्वर कौन है? भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं सब। तो पहले ही प्रश्न किया, तो जब श्री कवि जी महाराज ने इसका उत्तर दिया श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में, तो बताया उन्होंने कि जो गति बड़े बड़े योगियों के लिए भी अनेक जन्मों तक साधन करने पर, अनेक जन्मों तक साधन करने पर भी जो गति बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वह एक ही जन्म में श्री भगवान नाम कीर्तन मात्र से तत्काल कैसे प्राप्त हो जाती है। कहते हैं जैसे भोजन करने वाले मनुष्य के प्रत्येक ग्रास के साथ सुख मिलता है, उदर पोषण होता है और क्षुधा की निवृत्ति होती है। ये तीनों काम एक ही साथ संपन्न हो जाते हैं एक एक ग्रास के साथ। वैसे ही भजन करने वाले मनुष्य में भगवत प्रेम और परम प्रेमास्पद भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति और सांसारिक संबंधों से वैराग्य। तो प्रेम, भगवत प्रेम और भगवान के रूप में आसक्ति और संसार से वैराग्य, ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते चलते हैं। माता शबरी को भगवान ने गति दी, जोग्य वृंद दुर्लभ गति जोई। बड़े बड़े योगियों के लिए अनेक जन्मों तक साधन करने पर भी जो गति बड़ी दुर्लभ रह जाती है, प्रभु श्री राम ने उन प्रेम मूर्ति भक्तिमता माता शबरी को वो दुर्लभ गति सहज दे दी। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। और देवी दी, और कहते हैं तुझे तेरे कर्मों से मिली है, मैं नहीं देता हूँ। तो कहाँ आज सुलभ भई सोई, तुमको वो सुलभ हो गई, मैं नहीं सुलभ करता हूँ। कैसी क्या भगवान का शील है, क्या उन कृपालु की उदारता है।
तो माता शबरी ने कोई ध्यान धारणा आसन प्रत्याहार समाधि कुछ तो नहीं किया, बस भगवान में मन लगा दिया। मन प्रभु के साथ मिलकर एक हो गया, उस रूप में उस नाम पर चित्त आसक्त हो गया, दिन रात बस वही सुध रहती थी। ऐसा दुर्लभ पद मिला। अच्छा, कहते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है सुगम सुखदाई, अस हरि भगति सुगम सुखदाई। सुगम सुखदाई कहने का भाव है कि ज्ञान के जितने साधन हैं या योग के जो भी साधन हैं परमात्मा के प्राप्ति के लिए, उन सब साधनों में हृदय से संपूर्ण संसार के सुखों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति पूर्ण और दृढ़ वैराग्य आवश्यक होता है। पूर्ण वैराग्य, दृढ़ वैराग्य आवश्यक है, और साथ ही बड़ी सावधानी के साथ त्याग में भी कुशल होना चाहिए। ये तो बहुत कठिन मार्ग है ना, कि भाई इतना वैराग्य भी धारण करो और फिर बड़ी सावधानी से चलते भी रहो ज्ञान के मार्ग पे। ये बड़ा कठिन मार्ग है, पर भगवान की भक्ति ऐसी सुगम कही गई कि वो केवल त्याग और वैराग्य में ही नहीं, हमारे पास संग्रह हो तो भी चले, हमारा राग भी हो, संग्रह और राग की स्थिति में भी भक्ति बढ़ती है। यहाँ त्याग वैराग्य की बात नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि प्राप्त तो हो संसार के भोग्य पदार्थ और बढ़े भगवान का विशुद्ध प्रेम। लाजवाब बात है ना, मिले तो संसार का पदार्थ और बढ़े प्रेम। अब जैसे ज्ञानी और विरक्त साधक हो तो धन आदि का छूना या चाहना भी निषिद्ध है, बिल्कुल मना है। धन का स्पर्श कर नहीं सकते, उसकी चाहना कर नहीं सकते, और किसी सांसारिक पदार्थ को कोई विरक्त, कोई ज्ञानी ग्रहण करे तो अपने साधन से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। पर भगवान का जो प्रेम है, क्या कहें कि भगवत प्रेमी जो भक्त हैं, उनको एकमात्र बस एक ही चीज़ धारण करनी रहती है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। ये स्थिति है उनकी। अच्छा, अपना योगक्षेम चले, शरीर का निर्वाह हो, जो आवश्यक वस्तु है वो मिले और जो आवश्यक है वो बनी भी रहे घर में। भगवान के जो भक्त हैं अपने निर्वाह के लिए साधारण सी सांसारिक कोई वस्तु पदार्थ पाते हैं, उसको पाते भी भाव में डूबने उतराने लगते हैं कि हे प्रभु, हे विश्वम्बर, हे भक्तों के योगक्षेम को बहन करने वाले, आपकी अकारण कृपा, अकारण दया को धन्य है, धन्य है। भक्त तो कुछ भी पा जाएं, कुछ भी, ऐसी बात है। कितने निष्किंचन होते हैं महात्मा, यही चाहिए भक्ति में, कुछ भी मिल जाए। हे दया सिंधु, मानो आप तो ऐसे दया सिंधु हैं, करुणा के निधि हैं कि मेरे जैसे खोटे भक्त पर भी ऐसी असीम कृपा करते हैं। इस ऐसे भावों में भक्त मगन होने लगते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है, रक्षयतीति विश्वासः। यही सच्ची शरणागति है। इसकी दृढ़ता भक्त प्राप्त कर लेते हैं और श्री प्रभु के श्री चरणों में उनके प्रेम की वृद्धि होती है। इधर तो शरीर के निर्वाह के लिए वस्तु भी मिल गई तो भगवान का आभार प्रकट कर लिया, उधर भगवान के प्रति प्रेम भी हुआ, विश्वास की वृद्धि भी हुई और उस विश्वास की वृद्धि में दृढ़ता भी प्राप्त हो गई। धीरे धीरे, क्योंकि जो वस्तु मिली उनको भगवान को ही गुणगान गाया, उनके उपकार माने, उन्हीं को अर्पित करते हैं भक्त, तो सांसारिक जो संबंधों हैं या इनके पदार्थ हैं, इससे भी तो उपरामता हो जाती है। उपरामता का अर्थ होता है निरपेक्ष होना। करोड़ों जन्मों के बाद जीव के अंदर ये गुण आता है। ये जब गुण आवे तो समझो अब अंतिम जन्म है,
निरपेक्ष होना, उपरामता, किसी से कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इसलिए कहा भैया यहाँ तो संसार की वस्तु भी मिलती है और उसको भोग भी करना है, भगवान का धन्यवाद करके, भगवान को अर्पित करके पालो। त्याग कुछ है ही नहीं, सबको भगवत स्वरूप देखना है, न घर त्यागना है, न संबंधी त्यागने, सब में भगवत भाव रखना है। इसलिए जिमि सो असन पचबे जठरागी, सचमुच भगवान श्री हरि की भक्ति ऐसी ही सुगम और सुखदायी है। दूसरे साधन हो ज्ञान और योग के, तो रमा विलास, अगर लक्ष्मी वहां है तो विष है, प्रत्यक्ष प्रकट विष है। अब प्रेमी भक्त है, जब अपने निर्वाह के लिए, निर्वाह मात्र के लिए उसे भगवत प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, तो वो जो लक्ष्मी है वो भी अमृत का फल देती है। और कोई ज्ञानी हो, विरक्त हो, लक्ष्मी के बारे में सोच भी ले, धन के बारे में, अगर लक्ष्मी का विलासी हुआ, चाहना किया, तो विष के समान मरेगा। अच्छा, भक्त प्राप्त हुई वस्तु को, चाहे वो पाने की हो या धन जैसी कोई वस्तु है, अगर वो ये निश्चित न करे कि ये भगवान ने दिया है और ये भगवान के और भगवान के भक्तों के लिए, संसार के लिए, जीव मात्र के लिए दिया है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये तो जीव मात्र का अंश लेकर ये धन आया है, अगर ऐसा निश्चय भक्त न करे और भगवत भाव से उस धन का सदुपयोग न करे जीव कल्याण में, स्वतंत्रता मानेगा, तो उसको भी वो धन पचता नहीं है, बमन हो जाता है, बाहर आ जाता है, जैसे किया हुआ भोजन बाहर आ जाए। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़भागी। जिस समय श्री अयोध्या का राज भक्तराज श्री भरत जी महाराज के गले में बांधा जा रहा था, उस समय उन्होंने अपने श्रीमुख से यही निर्णय दिया था, मोहि राज हठ देई हूँ जब ही रसा रसा तल जाइए तब ही। कहने का भाव क्या है? भाव यही है कि अरे ये राज्य तो मेरे प्रभु का है, उन श्रीपति नारायण का है, श्रीपति तो एकमात्र मेरे प्रभु राम हैं, जो मेरे पिता के तुल्य हैं। तो इस श्री का, इस राज्य की श्री का, इस राज्य की लक्ष्मी का भोग का अधिकार तो उन्हीं को है। मैं तो उनका शिशु हूँ, सेवक हूँ। भला पुत्र कभी अपनी माता का पतित्व ग्रहण कर सकता है क्या? बात यह है, जो संसार की वस्तुएं हैं भक्त को प्राप्त हो जाएं तो उससे भगवत प्रेम की वृद्धि होती है, भगवत प्रेम की पुष्टि होती है। वो वस्तु भी भगवत प्रेम को बढ़ाने वाली बन जाती है, क्योंकि भक्त भगवान की कृपा को ही उसकी प्राप्ति का कारण मानता रहता है। इसलिए जो भक्ति को छोड़ के परमात्मा की प्राप्ति के अन्य जो भी साधन है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उनमें तो केवल त्याग और निग्रह से ही बल मिलता है। तुम कितने बड़े त्यागी वैरागी हो, तुम कितना संग्रह कुछ भी नहीं करते, अपनी गांठ में कुछ नहीं जोड़ते, उससे बल मिलता है। पर भक्ति में तो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से भी उस भक्ति को, भगवत प्रेम को पुष्टि मिलती है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, इसीलिए तो काकभूषणी जी के कहु भगति पथ कवन प्रयासा, इस भक्ति के मार्ग में परिश्रम ही क्या है? जोग न मख जप तप उपवासा, न यज्ञ करना है, न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, कुछ नहीं करना। भक्तों को शरीर की रक्षा के लिए अन्न वस्त्र आदि तो ग्रहण करना पड़ता है। माता शबरी महर्षि मतंग के आश्रम आई तो महर्षि मतंग ने भी कहा, भाई इनके लिए अन्न आदि की व्यवस्था कर दो।
ग्रहण तो करना पड़ता है अन्न वस्त्र, पर उसके मन में भगवान का विशुद्ध प्रेम ही उसी की वृद्धि होती है। भक्ति में ज्यों ज्यों भजन किया जाता है त्यों त्यों उस भजन के फल के स्वरूप में प्रभु में प्रेम होता है, प्रभु के स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, और भी यह संसार ही नहीं, लोक परलोक दोनों से वैराग्य होने लगता है। इस बात की भी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रहती कि हम जो साधन कर रहे हैं 16 आने पूरा होने पर सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता जी में कहा, स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा साधन भी महान भय से तार देता है। अच्छा, उधर भगवान की भक्ति की बड़ी महिमा है, भक्ति की महिमा का कोई अंत नहीं है। अच्छा, उधर क्या हुआ? माता शबरी के आश्रम से जब प्रभु आगे बढ़े, चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरिदो। आगे बढ़े पंपा सरोवर से, और फिर देखो क्या लीला है, बिरही इव प्रभु करत विषादा। फिर श्री जानकी मैया का विरह व्याप गया। अरे इसीलिए तो भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा उमा राम गुण गूढ़। ये कहाँ क्या करके आ रहे हैं? जैसे कोई अभिनय होता है मंच पर, एक बार पर्दा गिरता है तो कोई दृश्य, वो पर्दा उठा तो कोई दृश्य, फिर गिरा तो कोई दृश्य। अभी खूब आराम से चले माता शबरी के यहाँ से, और बिरही इव प्रभु करत विषादा। लक्ष्मण जी महाराज से तरह तरह की कथाएं कहते हैं, बातें करते चलते हैं। और वन बड़ा सुंदर है, पंपा सरोवर के आसपास का जो वन है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य है। ये तो बस लीला बिहारी ही है, कुछ भी कहो। अच्छा, ये जो ऋष्यमुख पर्वत है, अब तो हनुमान जी महाराज आने वाले हैं श्री रामचरित्र में। ऋष्यमुख पर्वत का विस्तार बहुत बड़ा है, और जो महर्षि मतंग का आश्रम था ना, वो इसी ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में ही था। तो पंपा सरोवर पे प्रभु ने स्नान किया। प्रभु जब सरोवर के पास बैठ गए, अब तो भैया उस पंपा सरोवर का निर्मल जल, उसमें खिले अनेक रंगों के कमलों की शोभा, जल पक्षियों की क्रीड़ा, सबने मिलकर प्रभु श्री राम को पुनः उन श्री विदेह नंदिनी के वियोग में व्याकुल कर दिया। सच में विचित्र लीलाएं हैं प्रभु की। मन का स्वभाव भी होता है कि जब दारुण दुख के दिन हो और कोई बढ़िया सुरम्य स्थान पर पहुंच जाओ, तो सुख के समय भी अपने अतिशय प्रिय का स्मरण होने लगता है। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, इस सरोवर के समीप जो आगे पर्वत है वो ऋष्यमुख है, उसी पर कहीं सुग्रीव रहते हैं। तुम उनके समीप जाओ। पर क्या वो मुझे राज्य भ्रष्ट की सुनेंगे? अच्छा, एक क्षण में अभी माता शबरी ने सुग्रीव जी का नाम सुनाया, और दूसरे क्षण कहते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे श्री जानकी की खोज करनी है, मैं सीता के बिना रह सकता नहीं। भगवान वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज क्यों दास की परीक्षा लेते हो? मानो लक्ष्मण जी को एक तो अच्छा लगता नहीं,
दूसरे खूब जानते हैं कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं? ये माया का विस्तार जहाँ करना हो वहाँ करें, यहाँ तो एकांत में मैं ही हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज, मानो प्रभु बता रहे हैं ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है, मुझे सीता के स्मरण होता, मैं उसके बिना रह सकता नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं ये बसंत नहीं है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने जा रही है। प्रभु अपनी धुन में बोलते हैं, अच्छा ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो रही है, पत्ते झड़ गए। ये लक्ष्मण, ये पत्ते भी संकेत करके मुझे बुला रहे हैं। ये देखो जल के पक्षी जो बात कर रहे हैं, ये मुझे पुकार रहे हैं। ये कहते हैं भाई तू तो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, तू इस जल में प्रवेश कर जा। लक्ष्मण, मैं इस जल में प्रवेश कर जाऊंगा, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप पुरुषोत्तम हैं, हे देव, अपने इस दास की बार बार परीक्षा क्यों ले रहे हो? लक्ष्मण जी में कोई उत्साह थोड़ी है। अरे आपका ये सेवक है, वो दशग्रीव रावण अगर पाताल में भी छिप जाए तो आपका ये सेवक उस रावण को नहीं छोड़ेगा, और आप तो फिर सर्वसमर्थ हैं। उस सुग्रीव का सौभाग्य उदय होगा यदि वो आपकी सेवा को स्वीकार करता है। अब देखो सुग्रीव की बात प्रभु ने की थी, लक्ष्मण जी ने जब उत्तर दिया, प्रभु क्या करते हैं, पास में ही निर्झर झरने झर रहे थे। उस जल के परोपकार का गुण गाते हैं प्रभु, गुण सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण देखो, ये निरंतर पर्वत के अंतर से जो झरती हुई जल की धारा है, हर हर का अखंड कीर्तन कर रही है और प्राणियों की प्यास को बुझाती है, सबको शांति प्रदान करती है। धन्य है पानी का ये पवित्र जो आत्मोत्सर्ग है। आत्मोत्सर्ग क्या है? परोपकार। सबकी प्यास बुझाने के लिए तो जल प्रवाहित हो रहा है, धन्य है इसकी परोपकारता। लक्ष्मण जी भी प्रभु की बातों में नहीं आते, ये कुछ भी कहें अभी हर बात पर उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी इस बात को सुन के कहते हैं, हे देव, आपकी ऐसी ही अकारण करुणा संसार के तीनों तापों से जलते हुए प्राणियों को परम पावन करने निरंतर झर रही है। ये पर्वत, मानो लक्ष्मण जी कहते हैं ये पर्वत से झरने क्या झरेंगे जो आपकी अकारण करुणा संसार के जीवों पर बरसती रहती है। लक्ष्मण जी भाव से उनका कंठ गदगद हो गया अपने प्रभु का स्मरण करके। पर ये जीव जो प्रभु आपसे विमुख है, ये तो पाषाण बन गया है, आपकी उस करुणा को देख नहीं पाता। भवसिंधु के प्रवाह में पड़े रहने पर भी उसका हृदय पिघलता नहीं, उसका कलेजा तो पत्थर का है। और फिर लक्ष्मण जी प्रभु का गुणगान करते हैं और प्रभु प्रकृति का गुणगान कर रहे हैं। क्यों? अपनी विरह दशा को प्रकट कर रहे हैं। तभी तो रावण पे बार बार खबर जाती है, अरे वो आपका जो शत्रु है राम, वो तो अपने स्त्री के विरह में बिल्कुल बलहीन हो गया है। अंगद जी जब गए थे दूत बन के, रावण ने उनसे भी कहा था, तब वो प्रभु नारी विरह बलहीना, वो क्या युद्ध करेगा। और लक्ष्मण जी तो प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और प्रभु, लक्ष्मण, ये निर्मल जल, ये सरोवर के पास के ये देखो, ये सारी लताएं जो बिल्कुल जल के तरफ झुकी हुई हैं, ऐसा लगता है ये लताएं और वृक्ष झुक झुक के इस पंपा सरोवर के निर्मल जल में इसको दर्पण की तरह बनाकर अपना प्रतिबिंब देखती हैं। देखो ये पशु पक्षी, इनके कलरव। प्रभु अपनी ही धुन में है और लक्ष्मण जी भी बिल्कुल उनके स्वरूप की स्तुति भी करते चल रहे हैं। प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण, ये प्रकृति देखो, ये सौंदर्य देखो। लक्ष्मण, वैदेही कहाँ होंगी? लक्ष्मण देखो विपिन कई शोभा, देखत कई के ही कर मरने शोभा।
ऐसा वन, ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य, ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में क्षोभ न हो जाए। और नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोरी करते हैं ही निंदा। लक्ष्मण देखो, हिरण हिरनियों को साथ लेकर चलते हैं, हाथी हथनियों को साथ लेकर चलते हैं। ये पशु पक्षी मानो मेरी निंदा करते हैं, कि शिक्षा देते हैं कि तुमने अपनी पत्नी का संग क्यों छोड़ा वन में। देखो हम साथ साथ चलते हैं। और देखो लक्ष्मण, हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम कह भय नाही। हमारे धनुष बाण को देखकर ये हिरण जब भागने लगते हैं तो इनकी हिरनियां इनसे कहती हैं, तुम भयभीत क्यों होते हो, तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं। क्यों? अरे ये तो कंचन मृग खोजने आए हैं, ये तुम्हारी खोज में नहीं है, ये तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे, इनको तो स्वर्ण का मृग चाहिए। कंचन मृग खोजने आए, तुम आनंद करो मृग जाए, तुम तो आनंद के साथ विहार करो, इनको तो स्वर्ण का मृग चाहिए था, ये उसके पीछे दौड़ते हैं। मानो प्रभु लक्ष्मण जी से कहते हैं, ऐसा व्यंग करती हैं ये हिरनियां मुझ पर। और देखो लक्ष्मण, वो देखो, संग लाई करनी कर लेही, मानो मोह सिखावन देही। हाथी हथनियों को कभी नहीं छोड़ते, मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि तुमने ऐसी भूल क्यों की, अब ऐसे ही डोलो बलहीन होके, बिरही होके। तो शिक्षा क्या है? बहुत सावधानी से श्रवण करने का प्रसंग है। भगवान ने यहाँ बड़ी सिद्धांत की बात कह दी शिक्षा के नाम पर, कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, राखिए नारी जतपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। इसी बहाने लक्ष्मण जी को उपदेश दे दिया प्रभु ने। लक्ष्मण, ये जो शास्त्र है, कोई कितना भी पढ़ा हो, कोई सोचे हमने एक बार दो बार शास्त्र देख लिए और उसके रहस्य हमें समझ आ गए हैं, तो वो विस्मृत निश्चित होंगे। शास्त्रों को बार बार देखते रहना पड़ता है, बार बार। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भले ही कितना हमने उसमें प्रवेश कर लिया हो, उसके रहस्यों में, भेदों में, पर फिर भी प्रभु कहते हैं बार बार देखो। और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, कोई बड़ा आदमी, बड़ा कोई राजा है, हम सोचे हम तो इसकी बहुत सेवा करते हैं, राजा मेरे बस में है, तो राजा तो कभी भी पलटी मार सकता है, तुमको मौत के घाट उतार देगा। मानो किसी राजा की कितनी भी सेवा कर लो, उसको अपने वश में मत समझना कभी। और शास्त्रों का कितना भी मर्म पता हो, उसको छोड़ना नहीं, नहीं तो उसका विस्मरण होगा। और भगवान ने यहीं पर एक बात और कही कि राखिए नारी जतपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। जैसे शास्त्र अपने वश में नहीं होते, बार बार देखना पड़ता है। जैसे राजा को कितनी भी सेवा करो, कभी वो वश में नहीं होता है, ऐसे ही स्त्री को भी भले ही हृदय में रखो, पर वश में मत जानो। राखिए नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। मानो प्रभु ये कहते हैं, हमें भी क्या आवश्यकता थी कि एक बार उन्होंने कह दिया और मैं चला गया। कहना चाहते हैं, देखो ये वन के पशु पक्षी मुझे शिक्षा देते हैं और तुरंत शिक्षा दी, उपदेश दिया, स्मरण हुआ, अरे ये उपदेश क्यों कर रहा हूँ, अभी तो मेरी विरह अवस्था चल रही है। तुरंत लक्ष्मण जी से कहते हैं, देखो तात बसंत सुहावा, प्रिया ही न मोह भय उपजावा। ऐसी ऐसी बातें प्रभु करते हैं, मानो कितने विरह से व्याकुल हैं, कितने बल से हीन हो गए। कहते हैं, कामदेव ने मुझ पर धावा बोला है अकेला जानकर, पर लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, ये कामदेव आया तो था धावा बोलने मुझ पर जब कामदेव के दूत ने देखा कि अरे इसके साथ तो इसका भाई है, तो इसने मुझ पर धावा नहीं बोला, इसने डेरा डाल दिया सेना के साथ। अरे गोस्वामी जी का काव्य भी बहुत सुंदर है, श्री रामचरितमानस। भाव यह है, इस प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज से प्रभु कहते हैं,
उपदेश ही कर रहे हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। ये प्रबल दुष्ट हैं हमारे जीवन के, काम क्रोध लोभ। और बड़े बड़े ज्ञानी योगी ऋषि मुनि भी होना चाहे तो ये काम क्रोध लोभ एक क्षण में उनके हृदय में क्षोभ प्रकट कर दें। मुनि विज्ञान धाम मन कर ही निमिष मह क्षोभ। ये ऐसे काम क्रोध लोभ हैं। तो महाराज ये काम क्रोध लोभ के लक्षण क्या हैं जिससे पहले ही बच जाए? भगवान कहते हैं लोभ के इच्छा दंभ बल। जहाँ लोभ है वहाँ दो बातें हैं, इच्छा कामना चाहना और मिले और दंभ। लोभ में दिखावा भी है, पाखंड भी है, लोभ में है। लोग हमें अच्छा समझे, पाखंड करते हैं, दंभ करते हैं, बनाव बनाते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, दंभ और इच्छा का बल है लोभ को। और काम, काम के केवल नारी, काम का बल केवल स्त्री है। और प्रभु क्रोध का क्या बल है? क्रोध के परुष वचन बल, बड़े कड़वे वचन, रूखे वचन। क्रोध को तो कड़वे वचन का ही बल है। ऐसी बात बड़े बड़े मुनीश्वरों ने हृदय में विचार करके ही है प्रभु लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। फिर उपदेश देते ही तुरंत पास में पंपा सरोवर या और कोई जलाशय आगे बढ़कर होगा। अब तरह तरह की बातें प्रभु बनाने लगे। लक्ष्मण, श्री जानकी कितने उत्साह के साथ मेरे साथ वन में आई थी। जैसे हंस से कोई हंसनी वियुक्त हो जाए और क्रंदन करे, वैसे ही उनकी स्थिति होगी। उनका भी निर्झर अखंड क्रंदन चल रहा होगा। बात तो बस इतनी ही है, यदि श्री जानकी माता अशोक वाटिका में थोड़ा शांति से विराजती तो प्रभु भी शांत रहते। उधर तो निरंतर स्मरण है, प्रभु बार बार वही उनका स्मरण करते हैं। आज भगवान श्री राम बहुत उद्विग्न दिख रहे हैं लक्ष्मण जी को। और जितनी ये सरोवर जलाशयों की शोभा है वो उनके दुख को बढ़ाती है। लक्ष्मण जी सोचे इस सरोवर से जल्दी से थोड़ा दूर निकल जाए। भगवान ने लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के पास जाने को कहा था, पर लक्ष्मण जी सोचे स्वयं अपने इन महान अग्रज को छोड़कर इस समय ऐसी स्थिति में इनसे दूर जाना उचित नहीं है। तो प्रभु श्री राम के साथ ही ऋषिमुख पर्वत की ओर चल रहे थे। अच्छा, एक ही दिन में सब हुआ। सुबह के समय तो प्रथम प्रहर में सुबह 9-10 बजे तक ही विराध मर गया था। एक ही दिन की ये कहानी चल रही है। पहले ही प्रहर में, दिन के प्रथम प्रहर में विराध मारा गया। और माता शबरी के आश्रम जब प्रभु पहुंचे तो दोपहर का स्नान करके पहुंचे थे। अब शाम होने को है, दिन का चौथा पहर चल गया। अब दोनों भाई पंपा सरोवर के तट पर ही किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा विशाल सरोवर है पंपा सरोवर। और ग्रीष्म ऋतु में तो उसके किनारे हरे भरे फलों से लदे वृक्ष थे, पुष्पों से झूमती हुई लताएं हैं। तो ग्रीष्म के ताप का नाम भी वहाँ नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम को वहाँ बसंत का बार बार अनुभव होता। अच्छा, लक्ष्मण जी चाहते थे कि इस सरोवर के तट को छोड़ दिया जाए, तब तो इनको ये सब बातें भूलें। ये न जाने हमसे ये सब बातें क्यों करते हैं। पर क्या करें, उनको तो अपने उन महान अग्रज का अनुगमन ही करना है, पीछे पीछे चलना है, आगे तो चल नहीं सकते। और दूसरी बात, माता शबरी ने सरोवर के ही दूसरे तट पे कहा था कि सुग्रीव से मिलने का सूत्र बन जाएगा, उपाय निकल जाएगा। तो सरोवर का तट भी नहीं छोड़ना था। पर लक्ष्मण जी सोचते थे जल्दी से जल्दी मेरे प्रभु यहाँ से आगे बढ़ जाते। पर क्या करें, लक्ष्मण जी लाचार थे। उस सरोवर की जो शोभा है, प्राकृतिक शोभा, उसने भगवान श्री राम के मन के संताप को मानो भड़का रखा था।
चले राम त्यागा बनसो। अच्छा, भगवान शिव इस दृश्य को देखकर माता पार्वती से कहते हैं, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर जामी। कामिन कह दीनता दिखाई धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। हे पार्वती, ये जो चल रहे हैं विरह अवस्था में, ये गुणातीत हैं, ये प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। और सचराचर स्वामी, ये सब जड़ चेतन के स्वामी हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं ये। राम उमा सब अंतर्जामी, ये अंतर्यामी है, सबके घट घट में व्याप्त हैं। मानो माता पार्वती को कहते हैं, वो पिछली वाली भूल सती के जन्म वाली मत करना, अभी तो कथा सुना रहा हूँ। ये वही राम है जिनको देखकर तुम्हारी बुद्धि चक्कर में पिछली बार पड़ गई थी। ये गुणातीत हैं, सचराचर के स्वामी हैं। ये तो कामियों की दीनता दिखा रहे हैं कि स्त्री से रहित होकर कामी कितना दीन हो जाता है। पर जो धैर्यवान हैं, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। जो धैर्यवान हैं, उनके वैराग्य को मेरे प्रभु इस समय पुष्ट कर रहे हैं। जो वैरागी हैं, धैर्यवान है, वो समझ रहे हैं हम तो बहुत अच्छा कि गृहस्थ से बहुत दूर हैं, उनका तो धैर्य बढ़ा रहे हैं, उनके वैराग्य को पुष्ट कर रहे हैं। और जो बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो वो बताते हैं कि कामी कितने दिन होते हैं, बात न बने तो दिन में 17 बार मरने को तैयार रहते हैं। और क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं भूला जा पर हुई सो नट अनुकूला। हे पार्वती, ये राम दया करें तो काम क्रोध लोभ मद माया सब छूट जाती है। ये वो राम है। फिर इनमें काम क्रोध लोभ मोह मद कहाँ से आएगा? और जो नट को जानता है वो क्या उसकी माया में कभी भूलता है? माया करने वाले को अगर कोई अच्छे से जाने कि ये तो माया करता है, ये इसकी माया है, तो ऐसी माया में जानने वाला कभी भी नहीं फंसता है, क्योंकि वो जानता है इसने माया की है। ऐसे ही भगवान तो मायापति हैं। जो इनके तत्व को जान लेता है वो उनकी माया के भुलावे में नहीं भटकता है। यहीं पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कह रहे हैं, अपना अनुभव तो यही है कि भगवान का भजन ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है, इसलिए उनका नाम गुणगान ही सत्य है। बाकी तो ये जगत स्वप्न के समान है। स्वप्न है, इसलिए हम इसको स्वप्न के समान समझें। और अब पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। बड़ा विशाल मानो ये पंपा सरोवर है। प्रभु कहाँ तक पहुँच गए, फिर भी पंपा सरोवर का ही कोई तट है। और वहाँ का जल, अजी जल कैसा निर्मल प्रभु देखते हैं। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जैसे संतों का हृदय निर्मल होता है, वैसे ही सरोवर का जल निर्मल है। 4 घाट बने हुए हैं और जहाँ तहाँ देखो तो पशु पक्षी भी जल पी रहे हैं। जैसे कोई गृहस्थ हो, बड़ा उदार हो, कोई गृहस्थ हो बहुत उदार हो देने में, तो उसके यहाँ याचकों की कैसी भीड़ लगी रहती है। ऐसे ही पंपा सरोवर के चारों तरफ पशु पक्षी भी जल पी रहे हैं और कमल के पत्र ऐसे बिछे हुए हैं पंपा सरोवर के जल के ऊपर।
मानो नीचे का जल ही नहीं दिख रहा है। ये पत्ते ही पत्ते हैं कि नीचे जल भी है। जैसे निर्गुण ब्रह्म होता है पर वो माया से ढका होता है तो वो दिखता नहीं है, ऐसे ही पंपा सरोवर का निर्मल जल, ये जो कमल के पत्र हैं जिनको पुरैन कहते हैं, इनसे ऐसे बिछे हुए ढके हैं मानो जल का पता लगता नहीं है। और जो मछली हैं वो तो अगाध जल में अत्यंत प्रसन्न रहती हैं। जैसे जो धर्म और शील में रहते हैं उनके दिन सुख से बीतते हैं। जो धर्म में अपनी स्थिति रखते हैं उनके दिन सुख से बीतते हैं का अर्थ है सहज ही संतुष्ट रहते हैं, भीतर बाहर शांति रहती है। ऐसे ही ये मछलियाँ भी इस पंपा सरोवर के अगाध जल में सुखपूर्वक विहार करती हैं। तरह तरह के कमल खिले हैं, तरह तरह के रंगों के भौरे गुंजार कर रहे हैं, राजहंस वहाँ पे विहार कर रहे हैं। मानो प्रभु को देखकर प्रभु की प्रशंसा करते हो, प्रभु का गुणगान करते हो। पशु पक्षी ये प्रकृति भी मिलके प्रभु का दर्शन करके उनका गुणगान करती है। ऐसी शोभा है पंपा सरोवर के पिछले तट पर। वहाँ के जो पशु पक्षी भौरे हैं ऐसा गुंजार करते हैं मानो कोई पथिक जा रहा हो तो गुंजार कर करके अपनी वाणी सुना सुना कर पथिक को लगता कि अरे ये तो हमें बुलाते हैं। और उस सरोवर तालाब के आसपास वहाँ उस तरफ मुनियों के भी बहुत से आश्रम बने हुए हैं और चारों तरफ बड़ा सुंदर वन है, तरह तरह के वृक्ष हैं, पाटल पनस परास, रसाला, रसाला कहते हैं आम को, पनस कहते हैं कटहल को, परास होता है ढाक, ढाक की पत्तल होती है। तरह तरह से पुष्प, नए नए पुष्प, नए नए पल्लव आ रहे हैं और भौरों का गुंजार तो सुनने लायक है और बड़ी सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर। देखो बात क्यों, इस सौंदर्य का बखान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी एक पर्दा और झट उठने वाला है। ये तो लीला बिहारी है, कब विरह में रहेंगे, कब प्रकृति, अभी तक तो प्रकृति का गुणगान कर रहे थे, अब सारी प्रकृति मिलके प्रभु का दर्शन करके उनका गुणानुवाद कर रही है। और कोयल तो ऐसी ऐसी मधुर ध्वनि करती है मानो बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान करें तो ध्यान टूट जाए। वृक्षों पे फल ऐसे लदे हैं कि मानो बिल्कुल धरती पर आके लग गए हैं झुक झुक कर। अच्छा, जो उपकारी लोग होते हैं उनको संपत्ति मिल जाए तो बड़े विनम्र हो जाते हैं और अभिमानी हो तो संपत्ति पाकर उनका मद कहाँ चला जाता है। कुल मिलाकर प्रभु ने देखा कि अरे ये सरोवर बड़ा ही सुंदर है। प्रभु ने स्नान किया और बड़ा सुख पाए। जो सुख के धाम श्री राम है, मज्जन कीन परम सुख पावा। उन्होंने सरोवर में स्नान करके, क्योंकि बड़ा विस्तार है सरोवर का, चलते हैं तो जब जब आवश्यकता होती है वैसे स्नान करते हैं। और देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। एक विशाल वृक्ष की सुंदर छाया थी, उसके नीचे जाकर लक्ष्मण जी महाराज के साथ बैठ गए। और जैसे ही प्रभु बैठे, ये तो रघुवंशी है ना, रघुराया। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रभु के अलग अलग नाम रखे, तो जहाँ जहाँ जो नाम रखे वहाँ उस अर्थ में रखे। कुछ ऐसे ही नाम नहीं रखे कि कहीं भी राघव, कहीं भी रघुनाथ, कभी रघुवंशमणि तो कहीं रघुराया। ना ना, ऐसा नहीं है। जैसा प्रसंग है, बैठे अनुज सहित रघुराया। देवताओं ने देखा प्रभु लंबी यात्रा से आ रहे हैं पंचवटी से। हाँ, माता शबरी के आश्रम में कुछ क्षण विश्राम किया, पर प्रभु आए। आखिर ये प्रभु इन देवताओं के लिए ही तो रावण को मारना है। सारे देवता ऋषि मुनि वहां पर आ गए। जब प्रभु आराम से बैठ गए, अब चलते समय तो भगवान शिव ने भी प्रभु के दर्शन नहीं किए, दूर से ही कहा था जय सच्चिदानंद जग पावन। माता सती को भ्रम हो गया, काय बात के भगवान स्त्री के बारे में। भगवान शिव भी वहां पर विक्षेप करने नहीं गए, लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी हालत में कौन सामने जाए। पर जब देवताओं ने देखा, अब इतनी लंबी यात्रा करके श्री जानकी जी को ढूंढते ढूंढते प्रभु एक वृक्ष के नीचे स्नान करके बैठे हैं।
सब देवता ऋषि मुनि आए और सबने स्तुति की भगवान की, तरह तरह से स्तुति की और अपने अपने धाम को, अपने अपने लोक को चले गए। स्तुति करते थे, मानो फिर से याद दिला देते थे रावण से कब से और कितना कष्ट है। आपके ब्रह्मांड में रावण से कोई स्वतंत्र नहीं बचा है, उसको सबको उसने अपने वश में कर रखा है। चलो, और भगवान अब कैसे बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे? बैठे परम प्रसन्न कृपाला, बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला, बिरह बंत भगवंत ही देखी, बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी, नारद मन भा सोच विशेषी। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अभी तो इतने विरह में आए, बड़ी प्रसन्न होके वो कृपालु बैठे, तरह तरह की सुंदर सुंदर रसीली कथाएं करने लगे अनुज के संग। पर देव ऋषि नारद जब देवता स्तुति करके चले गए, देव ऋषि नारद ने देखा कि मेरे प्रभु मेरे शाप को अंगीकार करके इतना दुख उठाते हैं, ये बढ़िया समय है, इसी समय प्रभु से मिल लेना चाहिए, क्योंकि अब तो अगले ही क्षण श्री हनुमान जी महाराज से प्रभु की भेंट होने वाली है। फिर तो प्रभु दिन रात बानर और वृक्षों के बीच में, ये बड़ा सुंदर समय है, प्रभु का चल के दर्शन करूं, मेरे शाप को अंगीकार करके मेरे राम बड़ा दुख उठा रहे हैं। इस भावना से देव ऋषि नारद आए हैं पंपा सरोवर पे, जब प्रभु उस वृक्ष के नीचे बड़े प्रसन्न होकर बैठे। अब देखने वाले नारद जी देख समझ के तो आए थे, बड़े देर से देख रहे थे कि मेरे प्रभु बड़े विरह की अवस्था में बड़ा दुख उठा रहे, और जब आए तो देखा बैठे परम प्रसन्न कृपाला। अरे महाराज ये क्या बात है, मैंने तो आपको बड़ा दुखी देखा, बड़ा विलाप करते देखा। अरे भाई वो तो पर्दे के बाहर की बात है, यहाँ तो भीतर आराम से लक्ष्मण के साथ बैठे परम प्रसन्न कृपाला। देव ऋषि नारद, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग, देव ऋषि नारद का आगमन और वो वर मांगा, दुर्लभ आज तक। देखो स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से रूप मांगा था। इस प्रसंग पर देवर्षि नारद भगवान श्री राम से उनका नाम मांगते हैं। अद्भुत लीला है भाई, नाम, वहां रूप दिया था प्रभु ने, आज इस प्रसंग पे प्रभु नाम देने वाले हैं। देवर्षि नारद आए और नारद जी ने यह भी कहा, जब ब्याह का मन था आपने मेरा ब्याह होने नहीं दिया। भगवान ने ऐसा भक्त वात्सल्य गुण प्रकट किया और ऐसी सुंदर व्याख्या की भक्ति और ज्ञान के भेद की, भक्ति के वात्सल्य की मधुरता की। जिम बालक राखे महतारी, संतों के लक्षण भी बताए इस प्रसंग में भगवान श्री राम ने देवर्षि नारद के आग्रह पर। और इसी प्रसंग के साथ देवर्षि नारद का प्रसंग पूरा हो तो बस उसके बाद किष्किंधा कांड का आरंभ है और श्री हनुमान जी महाराज का इस रामचरित्र में आगमन है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब मिलेंगे एक दिन बाद, कल का दिन और, या कल ही आगमन हो जाए हनुमान जी महाराज का।
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए बस 2 पल नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। समय ऊपर चला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।